ये लड़की जिंदा रहने की पूरी कोशिश कर रही थी। पहले उसने अपने हाथ मोड़े, फिर पैर मोड़े और जॉम्बी की तरह चलने लगी। पास खड़े उसके पिता ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने भी अपनी बेटी की नकल की और जॉम्बी जैसा व्यवहार करने लगे। उन्हें पता ही नहीं था कि असली जॉम्बी भी उनके आसपास घूम रहे हैं। फिर भी दोनों ने खुद को संभाल कर रखा। तभी पीछे से एक जॉम्बी उसके पिता पर हमला करने आया, लेकिन डरने की बजाय पिता ने जोर से दहाड़ लगाई। जॉम्बी डर गया और पीछे हट गया। ये देखकर पिता और बेटी का हौसला बढ़ गया और वे सड़क पर जॉम्बी की तरह नाचने लगे। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं चली। जॉम्बी को शक हो गया और वह चिल्लाता हुआ उनकी तरफ दौड़ा। हालात बिगड़ते देख पिता और बेटी भागने लगे। भागते समय बेटी सिया जमीन पर गिर गई। उसी पल एक जॉम्बी बनी दादी उस पर हमला करने आई। वह उसे काटने ही वाली थी कि पिता ने आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया। दोनों को लगा अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी पता चला कि दादी के दांत नकली थे। इसी तरह दोनों वहाँ से बच निकले। कुछ समय बाद पिता को सिया का व्यवहार अजीब लगने लगा। असल में गाड़ी चलाते समय एक छोटे जॉम्बी ने उसे काट लिया था। सिया धीरे धीरे जॉम्बी बन गई और अपने ही पिता पर हमला करने लगी। बेबस होकर पिता ने उसकी शक्ल टोपी से ढक दी और उसे काबू में किया। फिर वह उसे गांव ले गए। जैसे ही सिया ने अपनी दादी को देखा, वह उन पर झपट पड़ी। दादी ने पास पड़ी झाड़ू उठाई और उछलकर उसके माथे पर मार दी। जब पिता वहाँ पहुँचे तो सिया गायब हो चुकी थी। वे उसे ढूंढते हुए एक पुराने टैंकर वाले घर पहुँचे। वहाँ सिया संगीत पर नाच रही थी, बिल्कुल पहले की तरह। ये देखकर पिता को यकीन हो गया कि उसकी बेटी के अंदर इंसानियत अभी जिंदा है। पिता ने सिया को फिर से सामान्य बनाने की ट्रेनिंग शुरू की। उसे दौड़ने को कहा ताकि उसके पैर मजबूत हो। उसे ठीक से बोलना सिखाया और बड़ों से बात करना भी। धीरे धीरे सिया ने लोगों पर हमला करना बंद कर दिया। दादी ने उसे इंसानों जैसा दिखाने के लिए थोड़ा मेकअप भी किया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन किसी ने खोजी टीम को खबर दे दी। टीम घर पहुंची और सिया को अपने साथ ले जाना चाहा। पिता ने समझाया कि उसकी बेटी खतरनाक नहीं है, वह सब समझती है और बात भी कर सकती है। दरवाजा तोड़ा जाने वाला था। आखिरी पल में पिता ने सिया से कहा कि अगर उसे उसके साथ रहना है तो उसकी बात माननी होगी। आंसू रोकते हुए सिया ने अपने पिता की गर्दन काटने का नाटक किया। उसी पल दरवाजा टूट गया और बंदूक चलने ही वाली थी। सिया को बचाने के लिए पिता ने उसे धक्का देकर दूर किया और खुद गोली खा ली। वह वहीं गिर पड़े। पिता को खून में लथपथ देखकर सिया पहली बार रोई और चिल्लाई, पापा। पीछे खड़े एक अफसर ने कहा, बेटा। ये सुनते ही गोली चलना रुक गई। सिया बार बार अपने पिता को पुकारती रही, लेकिन पिता ने खुद को संभाले रखा। आखिर में पता चला कि पिता ने अपनी बेटी को इंसान बनाने के लिए बार बार खुद को चोट पहुंचाई थी। हर बार ठीक होने के बाद वह फिर से ये सब करता था, सिर्फ अपनी बेटी के लिए।